हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी जो अपना स्टडी अच्छा चल रहा होगा। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, वो है हमारा जो लास्ट हमने देखा था, एशिया की मैपिंग करा रहे थे। उस एशिया की मैपिंग में हमने देख लिया था जो फारस की खाड़ी से लगे हुए देश हैं, उसी के आगे के आज हम अध्ययन करेंगे। हमने देखा था पश्चिमी एशिया में क्या कौन कौन से द्वीप वो मतलब देश आते हैं, उनको देख लिया था। आज हम जो चार रीजन बचे हुए हैं एशिया के, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या बताया था लास्ट? हम ये बता चुके थे, लास्ट हमने ये बताया था कि ये ये हमारा क्या है, फारस की खाड़ी है। ठीक है, इस फारस की खाड़ी से कितने देश लगे हैं? 7। ये है हमारा, अभी आपको दिख रहा होगा, ये फारस की खाड़ी, ये वाली, ये क्या है? फारस की खाड़ी है। ये क्या है? ये फारस की खाड़ी है। और इस फारस की खाड़ी से 7 देश जो सीमा साझा कर रहे हैं, उनको हम बता चुके हैं। उसमें लास्ट एक सऊदी अरब लिखने को रह गया था, वो ये वाला, ये सऊदी अरब है, ये यहाँ से सीमा साझा कर रहा है, ये रह गया था, इसको बता दिया। तो हमने क्या कर लिया था उस दिन हमने ये पश्चिमी एशिया के सारे देश पढ़ लिए थे और उनकी राजधानियों के बारे में भी जान लिया था। पश्चिमी एशिया का ये देश हम पढ़ चुके थे पश्चिमी एशिया के। आज हम बात करेंगे, वो करेंगे मध्य एशिया की। ठीक है, और मध्य एशिया के बाद दक्षिण एशिया की, दक्षिण एशिया के बाद दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया की। तो देखते हैं आज हम बात करें वो क्या रहेगा हमारा। देखो, हम बात करेंगे मध्य एशिया की। तो मध्य एशिया में 5 देशों को रखा गया, और वो कौन कौन से देश हैं उनको देख लीजिए। 5 देश हमारे कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, मध्य एशिया में, मध्य एशिया में 5 देश कौन कौन से हैं? पहला आपको ये दिख रहेगा, ये वाला देश। कौन सा देश? ये वाला, ये ये कौन सा है? मध्य एशिया के देशों को पढ़ेंगे हम। मध्य एशिया, इसमें 5 देश आते हैं, कौन कौन सा है? कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये 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 उज्बेकिस्तान है। कौन सा है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। और उसके बाद ये दिख रहा है आपको यहां पे, ये वाला, ये ये वाला देश, ये तुर्कमेनिस्तान है। ये कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। ये कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान है। और ये वाला देश है, ये वाला, ये ये ताजिकिस्तान है। कौन सा है ये ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान है। और एक देश बचा आपका, वो कौन सा है? ये वाला, ये ये किर्गिस्तान है। ये कौन सा है? किर्गिस्तान।
ये देश हैं वो हमारे मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन देशों में क्या होता है, कभी कभी राजधानियां पूछ लेता है। ठीक है, तो देखो इसकी कजाकिस्तान की राजधानी क्या रहती है। कजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी ये यहाँ पे अस्ताना या नूर सुल्तान, इसकी राजधानी क्या है, अस्ताना या नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान। किसकी, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना या नूर सुल्तान है। उज्बेकिस्तान की है वो ताशकंद है, ताशकंद। और तुर्कमेनिस्तान की है असगाबाद, असगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, असगाबाद। और इस जो ताजिकिस्तान है इसकी है दुशांबे, दुशांबे। और किर्गिस्तान की है वो बिश्केक है, बिश्केक। तो ये राजधानियां आपको याद रखनी है। अस्ताना, कजाकिस्तान की अस्ताना या नूर सुल्तान है, उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, और जो तुर्कमेनिस्तान है उसकी अशगाबाद, ताजिकिस्तान की दुशांबे और बिश्केक। ये हमारे मध्य एशिया थे, और इस मध्य एशिया में 5 देशों को देखा है हमने, और 5 देशों को हमने बता दिया ये हमारे मध्य एशिया के देश हैं और इनकी राजधानी। अब जो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये हमने क्या कर लिया, मध्य एशिया के देशों का अध्ययन कर लिया। अब हम आगे देखेंगे इसी में, वो हमारा दक्षिणी एशिया के बारे में बात करेंगे। किसके, दक्षिणी एशिया के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया होगा, अब हम बात करेंगे अपना दक्षिणी एशिया के बारे में। ठीक है, दक्षिणी एशिया के बारे में देखेंगे। तो दक्षिणी एशिया में हमारा अपना भारत और भारत के सभी पड़ोसी देश आते हैं, और 8 देशों को रखा गया है दक्षिण एशिया में। तो देखिए दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया के देश, देश कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8। तो देखो एक एक करके देखते हैं। पहले देखो, पहले मैं स्थितियां बता रहा हूं, और स्थितियों के बाद इनके इंटरनल पार्टों में प्रवेश करेंगे, तब वहां खनिज संपदा, पर्वत, पहाड़, नदियां कौन कौन सी उनको देखेंगे। तो अभी हम केवल उनकी स्थितियां बता रहे हैं। तो 8 देश कौन कौन से उनको देखिए। देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। ठीक, ये क्या है, भारत। और इस भारत के जो पड़ोसी देश हैं कुछ, उनको हम दक्षिण एशिया के अंतर्गत रखते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा है, ये है अफगान, ये क्या है, अफगान। और ये क्या है, पाक। ठीक है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये कौन सा हो गया, ये ये अफगानिस्तान हो गया। ये कौन सा हो गया, अफगानिस्तान। ठीक, ये अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद ये पाकिस्तान हो गया। ठीक, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद अब यहां पे आ जाइए आप, ये 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 क्या हो गया हमारा, नेपाल। और नेपाल के बाद ये है, एक छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये भूटान हो गया। ठीक, भूटान के बाद यहाँ पे इस तरह से एक द्वीपों की श्रृंखला है, इस तरह से द्वीपों की श्रृंखला है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, मालदीव। और एक देश और देख लीजिए, ये 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 बांग्लादेश। तो एक बार देखें ये देश कौन कौन से हैं। देखो ये कौन सा देश है, इसको अभी हमने बताया,
ये देश है अफगान, अफगान है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? काबुल। अफगान की राजधानी काबुल है। और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब देखिए, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान हो गया, और ये अपना भारत है ही, ये अपना भारत है ही। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी बताते चल रहे हैं। ये नेपाल है, नेपाल, और ये भूटान है, भूटान, ठीक है। ये नेपाल और ये भूटान। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की थिम्पू, और ये हमारा क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और ये हमने द्वीपों की एक श्रृंखला बताई यहाँ पे, द्वीपों की श्रृंखला। ये क्या है? मालदीव, 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 और ये श्रीलंका, श्रीलंका। तो इसकी राजधानी जयवर्धनेपुरम है, और इसकी राजधानी है वो माले है, ठीक। तो ये हमारे क्या थे? दक्षिण पूर्व एशिया के 8 देश थे, वो सॉरी दक्षिण एशिया के 8 देश थे। मेन जो दिक्कत आएगी आपको, वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आएगी, जिसमें आसियान संगठन के सभी देशों को शामिल किया गया। वहां पर ही पिछले आरओ में क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन बने हैं इसी क्षेत्र से। तो अब हम बात करेंगे, वो किसकी करेंगे? ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की। तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की अगर हम देखें, तो दक्षिण पूर्व एशिया में हम कौन कौन से देशों को देखेंगे, वो देखिए। देखो, ये तो हो गया आपका, ठीक। अब हम बात करेंगे किसकी? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की। दक्षिण पूर्व एशिया, इसमें तिमोर लिस्ते को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो 11 देश आते हैं, नहीं तो 10 देशों को शामिल किया जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में। वो कौन कौन से देश हैं, अभी हम उनकी पहले स्थितियां बताएंगे। कितने देश हैं इसमें? तिमोर लिस्ते सहित 11 देशों को रखा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। और दक्षिण पूर्व एशिया हमारा लगता कहां से है? देखो, दक्षिण पूर्व एशिया कहां से लगता है? ये हमारा, ये म्यांमार का बॉर्डर, ठीक। ये क्या है? म्यांमार का बॉर्डर। ये मलाया प्रायद्वीप, थाईलैंड वाला रहता है, ये मलाया है, ठीक। और ये इंडोनेशिया वगैरह, और इस तरह से ये हमारा यहां तक, ये सब क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। ये हमारा दक्षिण एशिया का हिस्सा था। ये क्या था? जिसमें अभी हमने 8 देश बताए आपको। ये क्या था हमारा? ये वाला, ये 8, भारत सहित, ये इस तरह से, ये हमारा क्या था? दक्षिण एशिया। और पश्चिम एशिया, मध्य एशिया का मैंने बता दिया। अब हम इस वाले रीजन का अध्ययन करेंगे, और इसी में जो कुछ भी पचड़ है वो इसी रीजन में रहती है, और यहीं से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाता है। क्योंकि यहाँ 5 स्थल मतलब 5 जो देश हैं वो स्थल से लगे हुए हैं, और बाद बाकी के सभी द्वीपों में बसे हुए हैं, ठीक है। द्वीपीय श्रृंखला है। तो देखते हैं हम इसमें क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या देखो कितनी है? 11 है। 11 में हम एक एक देश को हम बताएंगे कौन सा कहां पे है। ये वाला देश है, ये वाला, ये 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 देश है, वो क्या है? म्यांमार। ये कौन सा देश है? म्यांमार है। और म्यांमार के बाद, म्यांमार के बाद ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये 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 क्या है आपका? थाईलैंड है,
ठीक है, थाईलैंड। और थाईलैंड में यहां पे ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये, इसे कंबोडिया नाम दिया है। कंबोडिया के बाद ये देश है एक, ये वाला, ये क्या है, लाओस। लाओस है, अभी एक एक को दिखा देंगे। लाओस, और लाओस के बाद ये देश है आपका, ये वाला, ये 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 क्या है, वियतनाम। तो एक एक देश को देख लिख लीजिए। अब देखो ये क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये म्यांमार, म्यांमार हो गया, ठीक है। और म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपीटा, ठीक है, नेपीटा। पहले रंगून हुआ करती थी 2005 से पहले रंगून, अभी वर्तमान में क्या है इसकी राजधानी, नेपीटा है, या नायपीटा, जो भी रखो आप, नेपीडा, पीडा, नेपीडा इसकी राजधानी है। ये आपका ये वाला जो देश है, पीला पीला दिख रहा होगा, इसको हमने क्या नाम दिया है, थाईलैंड, थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है, वो यहाँ पे है, ठीक है, बैंकॉक है। उसके बाद ये है, ये वाला कंबोडिया, ये क्या है, कंबोडिया, कंबोडिया देश है। और कंबोडिया की राजधानी क्या है, नोमपेन, नोमपेन, ठीक। ये देश हमारा है, कंबोडिया है। और उसके बाद ये लाओस है, ठीक है, ये क्या है, लाओस। ये कौन सा देश है, लाओस, लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश लाओस है। इसकी राजधानी है वो क्या है, वियंतियानी, वियंतियानी, राजधानी क्या है, वियंतियानी। और एक देश बचा आपको ये वाला, ये, और इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको वियतनाम, और इसकी राजधानी है हनोई, वियतनाम है ये, वियतनाम। इसकी राजधानी क्या है, हनोई, इसकी राजधानी हनोई। देखो यहां पे मैंने बताया ये लाओस है, कौन सा है लाओस, ये वाला, ये वाला है, ये ये एकमात्र ऐसा देश है यहाँ पे जो क्या है, स्थल रुद्ध है, ये लाओस है, ठीक, ये लाओस है। लाओस है वो क्या है, स्थल रुद्ध देश है यहाँ पे, ठीक। और अगला अगर हम देशों की बात करें, फिर हम एक एक देश को समझेंगे। तो यहाँ द्वीपों की एक श्रृंखला पाई जाती है, तो ये हमने देख लिए देशों को हमने। हाँ यहाँ देख लीजिए, देखें, वहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां देख लें। देखें कौन सा है, इसको देखिए आप, यहां पे देखिए, ये क्या है, ये आपका म्यांमार है, ये क्या है, म्यांमार है। ये देश कौन सा है, म्यांमार, ये कौन सा देश है, म्यांमार, ठीक। ये वाला म्यांमार बताया। ये वाला हमने क्या बताया अभी वहां, ये थाईलैंड है। ये देश कौन सा है, ये कौन सा है, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। ये कौन सा है, कंबोडिया, ये वाला देश, ये कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया है। और ये यहां से दिख रहा होगा, ये वाला, ये 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 लाओस है। और लाओस के बाद ये यहां से शुरू होकर इस तरह से ये क्या है हमारा, वियतनाम, क्या है ये, वियतनाम, वियतनाम। तो 5 देश ये हो गए, ठीक। और देखो ये थाईलैंड है ना, थाईलैंड वो इस तरह से यहां तक आया है, वो सॉरी, हाँ थाईलैंड है ना, वो थाईलैंड इस तरह से आया है और यहां तक म्यांमार आया है। फिर उसके बाद ये वाला दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है,
मलेशिया या मलय प्रायद्वीप या मलाया प्रायद्वीप, सॉरी, ये कौन सा देश दिख रहा है? मलेशिया। इसे मलाय प्रायद्वीप भी कहते हैं, मलेशिया को, मलेशिया है, मलेशिया को मलय प्रायद्वीप भी कहते हैं। मलय प्रायद्वीप के बाद यहाँ ये क्या है? सिंगापुर है। ये कौन सा देश है? सिंगापुर। ये क्या है? सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर है। और अब ये द्वीपीय श्रृंखला देखनी है हमें। हमें क्या देखना है यहाँ पे? द्वीपीय श्रृंखला देखनी है। इस द्वीपीय श्रृंखला में कौन कौन से द्वीपों को शामिल किया गया है, उसके लिए आप वापस आइए। देखिए, ये द्वीपीय श्रृंखला को आपको अच्छे से देखना है। देखो, इसको देखो, ये द्वीपीय श्रृंखला है। अभी हमने आपको ये क्या बताया? ये बताया ये थाईलैंड का ही हिस्सा है, और ये क्या है? मलय या मलेशिया। ये क्या है? मलेशिया है। मलेशिया है। ये क्या है? मलेशिया है। मलेशिया के बाद यहाँ क्या है? सिंगापुर। यहाँ कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद अब हमें ये देखना, ये द्वीपों की श्रृंखला है, ये द्वीपों की श्रृंखला, ये द्वीपों की श्रृंखला देखनी है। और सिंगापुर के बाद यहां आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र, ये देश है एक ब्रुनेई। ब्रुनेई, और ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी। इसकी राजधानी क्या है? बंदर सेरी। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी। ठीक, अब यहाँ पे हमें इंडोनेशिया वाला पार्ट देखना है। ये पार्ट है मेन, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, बहुत जटिल, और पिछली बार बनाया भी था उन्होंने आपने देखा होगा, निम्नलिखित में से कौन, आरओ की 2021 की बात कर रहा हूं, ये पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इंडोनेशिया से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो वो इन्हीं में से कौन सा है वो आप देख लीजिए। मलेशिया सीधा सीधा कहीं सीमा साझा कर रहा है? नहीं कर रहा था, उसमें ऑप्शन में दिए थे, ब्रुनेई दिया था। ठीक है, और कई देश दिए हुए थे जहां पे। ठीक, तो कौन सा? मलेशिया देखो कहीं सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो देखिए, इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, किसको? इंडोनेशिया कोई एक द्वीप नहीं है, ये 13,000 द्वीपों का, ये आपको द्वीप दिख रहे हैं ना, ये सारे द्वीप किसके हैं? इंडोनेशिया में। इसमें लगभग में 13,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, लेकिन हमें कुछ मेन मेन द्वीपों को याद रखना है। ठीक है, मेन मेन द्वीपों को याद रखना है। अब देखिए कौन सा द्वीप कौन सा कहां पे है। देखो, सबसे बड़ा इस इंडोनेशिया का द्वीप है वो है, और एशिया का ये हमारा, ये क्या है? ये वाला, ये है बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो है, जिस पर 3 देशों का कब्जा है, और ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब एशिया का है तो इंडोनेशिया का होगा। ठीक है, इंडोनेशिया का भी होगा। अब देखें, ये क्या कौन सा द्वीप है? बोर्नियो, इंडोनेशिया का ही पार्ट है ये। इसका इंडोनेशिया का पार्ट है ये बोर्नियो, बोर्नियो द्वीप। 3 देश कौन कौन से हैं? एक ब्रुनेई है, ब्रुनेई का कब्जा है इस पर। ठीक है, दूसरा इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का है, और तीसरा ये वाला, ये इस पे कब्जा है, वो किसका है? मलेशिया। तो 3 देश इस पे काबिज हैं बोर्नियो पर। ठीक है, मलेशिया, 3 देशों का कब्जा है इस द्वीप पर। तो देखो, पहला हमने कौन सा? बोर्नियो द्वीप को देख लिया, ये इंडोनेशिया का है। अगला अगला हम बात करेंगे वो कौन सा? ये वाला द्वीप, ये वाला, ये कौन सा है? इंडोनेशिया का सुमात्रा। ये कौन सा द्वीप है? सुमात्रा है। उसके बाद ये दिख रहा होगा आपको,
ये वाला, ये कौन सा द्वीप है? जावा। जावा। और जावा के बाद यहां आपको दिखेगा, जावा हो गया। जावा के बाद ये है, ये है बाली। ये कौन सा है? बाली। ये लॉम्बोक। ये कौन सा द्वीप है? लॉम्बोक। लॉम्बोक द्वीप है। और लॉम्बोक के बाद ये शुबाम्बा। कौन सा द्वीप है ये? शुबाम्बा। शुमाम्बा। ठीक, शुबाम्बा है। और शुमाम्बा के बाद, शुमाम्बा के बाद ये वाला द्वीप है शुबाम्बा। हो गया। ये बाली हो गया, ये लॉम्बोक हो गया, शुबाम्बा हो गया। और ये कार्लोस द्वीप के द्वीप रहता है, कार्लोस द्वीप। और यहां ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, यही है तिमोर लिस्ते, इसका 11वां देश। कौन सा? ये दक्षिणी तिमोर लिस्ते, ये सॉरी, ये पश्चिमी तिमोर लिस्ते, ये पूर्वी तिमोर लिस्ते। इसी ने अपने आप को इंडोनेशिया से अलग कर लिया है, जिसे तिमोर लिस्ते नाम दिया गया है। तिमोर लिस्ते ये इंडोनेशिया का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी अपने आप को क्या मानता है? एक अलग देश मानता है, तिमोर लिस्ते। और तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली। तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है इसकी? दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है तिमोर लिस्ते की? दिल्ली। तो हमने क्या देखा? सुमात्रा पहले देखा, बोर्नियो, बोर्नियो के बाद सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा के बाद हमने जावा देखा, जावा के बाद बाली, फिर सुमाम्बा, फिर ये कार्लोस वाला द्वीप रहता है, फिर तिमोर लिस्ते। और तिमोर लिस्ते में भी ये वाला है हिस्सा, वो कौन सा है? पूर्वी वाला, और ये पश्चिमी वाला। अब ये वाले द्वीप दिख रहे होंगे आपको, ये द्वीपों की श्रृंखला है तनामीर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट। ये दिल्ली हो गया। और ये वाले जो द्वीप हैं वो हैं अमीनबार। ये कौन से द्वीप हैं? अमीनबार द्वीप है, ठीक है, अमीनबार द्वीप है। अब यहां पे ये दिख रहा है आपको, ये वही ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। यहां पे देखो मैंने क्या बताया था, सॉरी, ये है ना, ये वाला, हाँ ठीक ठीक ठीक, ये इरियन जया है, इरियन जया, ये इरियन जया है। और यहाँ पे देखा होगा आपने, ये तिमोर सागर था, और यहाँ अरापुरा सागर था। हमने पढ़ाया था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को पढ़ाया था, तब ये क्या था? अरापुरा था, ठीक है, अरापुरा सागर था, तिमोर था। सॉरी, ये क्या था? इरियन जया, ठीक है, इरियन जया था, इरियन जया है। और ये हमने देखो वहां अरापुरा सागर बताया था, यहाँ एक तिमोर सागर था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब हमने पढ़ाया था, उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखा होगा आपने, ठीक है, उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये तिमोर सागर यहाँ पे पढ़ाया था हमने। और यहाँ अरापुरा सागर, अरापुरा सागर, और ये सागर हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी द्वीपों की श्रृंखला बताई है आपको, इसका बोर्नियो हो गया, सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, जावा के बाद बाली, बाली के बाद लोम्बोक, लोम्बोक के बाद शुबाम्बा, शुमाम्बा, ठीक है। और शुमाम्बा के बाद ये आपका तिमोर लिस्ते है, और ये अमीन बार न होकर तनीम बार है, ये सॉरी, ये क्या है? तनीम बार। ये द्वीप कौन से हैं? तनीम बार, ठीक, तनीम बार है। और ये फिर आपको ये वाले द्वीपों की श्रृंखला दिख रही है। और ये
ये हेल्मा करके कोई हेल्मा हेरा द्वीप है, और ये सुमेरु सुमेरु करके है या कोई, और ये सुरु सुरु। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, ये पूछा गया है ये क्रम, ये वाला क्रम बाली, लोम्बोक, शुभाम्बु, ठीक है, एरियन जया है। और ये आपको दिख रहा है द्वीप, ये क्या है हमारा, ये द्वीप, ये वाला, ये 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 सुलावेसी, ठीक है, ये कौन सा है, सुलावेसी। इसको ही सेलेबीज द्वीप भी कहते हैं। ये क्या है, सुलावेसी, सुलावेसी, सुलावेसी है, इसको ही हम सेलेबीज भी कहते हैं, ठीक है, सेलेबीज भी कहते हैं। एक मिनट, बहुत सर्दी है और अकेले हैं, बार बार देखने जाना पड़ता है कि ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो कोई है नहीं आज कैमरा पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारे इंडोनेशिया के द्वीप हैं। अब इंडोनेशिया की जो राजधानी है, ठीक है, जकार्ता, जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। वो कहाँ पे है, जावा द्वीप पर, ठीक है, जकार्ता है वो जावा द्वीप पर है। अब देखो ये हमने क्या देखा, एक बार इन द्वीपों को देख लीजिए, ठीक। अगर द्वीपों की बात की जाए तो खास करके आपको सुमात्रा, सुमात्रा के बाद जावा, जावा के बाद बाली, बाली के बाद लोम्बोक, लोम्बोक के बाद शुबाम्बा, शुबाम्बा के बाद ये तिमोर लिस्ते है। तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या बताई थी अभी हमने, दिल्ली बताई थी। दिल्ली के बाद ये द्वीप हैं वो तनीमबार हैं, तनीमबार, इरियन जया, हेल्मा हेरा, और ये हमारा है सुरु द्वीप है। ये वाला कौन सा है, सुरु है। ये द्वीप शायद मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इसको देख के अभी बताएंगे, ठीक। अब ये हमारा, और ये हमारा कौन सा है, सुलावेसी, ठीक है, ये क्या है, सुलावेसी है। अब ये द्वीपों की श्रृंखला थी। अगर हम इंडोनेशिया की सभी बड़े से छोटे द्वीपों की बात करें तो वो कौन सा रहेगा, तो देखो यहाँ बोर्नियो हो गया हमारा पहला, मतलब इंडोनेशिया के द्वीपों का क्रम, द्वीपों का क्रम। तो द्वीपों का क्रम क्या है, पहला हमारा सबसे बड़ा द्वीप इसका बोर्नियो, ठीक है, क्या रहेगा, बोर्नियो। और बोर्नियो के बाद ये सुमात्रा, सुमात्रा है यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप दूसरा। तीसरा है वो हमारा सुलावेसी या सेलेबीस या सेल्वस, ठीक है, सुलावेसी, सुलावेसी। और सुलावेसी के बाद ये चौथे नंबर का है वो जावा सा, हाँ ठीक है, जावा द्वीप, जावा द्वीप, ठीक है, बोर्नियो, सुमात्रा, सुलावेसी, जावा, ये चार द्वीपों को आपको याद रखना है। इन्हीं चार द्वीपों में, ठीक है, ये क्रम से है। अब ये हमारा क्या हो गया, इंडोनेशिया के द्वीप हो गए। अभी इसकी संज्ञा हम बाद में बताएंगे, तो एक बार इसको आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये क्रम पूछा गया एक बार, सुमात्रा, जावा, बाली, शुभाम्बू और लैम्बोक, शुभाम्बू, और ये तिमोर लिस्ते वगैरह है। अब यहीं पर मैं इसको हटाऊं, थोड़ा साफ कर रहा हूं, तब आपको दोबारा देखना है यहाँ पे। देखें, ये हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे ये पूरा क्या है हमारा, जावा सागर है। ये कौन सा है, जावा सागर, ठीक है, जावा सागर के बाद ये तिमोर सागर है, तिमोर सागर है। और तिमोर सागर के बाद ये बांदा सागर है,
ठीक है। बांदा सागर के बाद ये हमारा ये तिमोर सागर का ही हिस्सा रहता है, और तिमोर सागर के बाद जो ऑस्ट्रेलिया में हमने अरापुरा सागर बताया था, आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया पे जाइए, ठीक है। तो बांदा, ये इन सागरों का क्रम याद रखना, जावा सागर, तिमोर सागर और बांदा सागर, बांदा सागर। अब ये हमने क्या किया, इंडोनेशिया वाला अपना पूरा अध्ययन कर लिया है। उसके बाद अब हम चलेंगे अगले द्वीपों पर। ये आपको एक श्रृंखला दिखाई दे रही होगी द्वीपों की, इसे हम फिलीपींस नाम देते हैं। इसे क्या नाम देते हैं, फिलीपींस, ठीक है। ये फिलीपींस द्वीप है, इस वो सॉरी देश है, और फिलीपींस में 5 देश द्वीपों को आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ये वाला द्वीप है वो मिंडानाओ है, मिंडानाओ। ये कौन सा द्वीप है, फिलीपींस में? पहला मिंडानाओ, दूसरा लुजोन, लुजोन, ये लुजोन दिख रहा होगा, ये वाला, ये क्या है, ये लुजोन है। ये यहां से शुरू होकर ये इस तरह से, ये क्या है, लुजोन है। ये पूरा मिंडानाओ है, मिंडानाओ। और मिंडानाओ के बाद ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये और उसके बाद ये वाला, ठीक है। ये समर है, ये कौन सा है, समर द्वीप है। ये नेग्रोस है, ये कौन सा द्वीप है, नेग्रोस, ठीक है। ये वाले द्वीप हैं, ये द्वीपों की श्रृंखला नेग्रोस है, ये समर है, और ये है वो है पालावल, पलावल। ये कौन सा है, आपको ये दिख रहा है एक मिर्ची टाइप का, ये वाला, ये क्या है, पलावल, ठीक है, पलावल या पालावल, ये द्वीप है। तो देखो इसका अगर ये जो फिलीपींस है, फिलीपींस पे इसकी राजधानी है वो क्या है, मनीला। मनीला कहाँ पे, लुजोन द्वीप पर, और लुजोन द्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में इसकी राजधानी फिलीपींस है। किसकी, मनीला की, सॉरी फिलीपींस की राजधानी मनीला। मनीला कहाँ है, लुजोन द्वीप के पश्चिम। अगर हम इन द्वीपों के बड़े से छोटे क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा, सबसे मतलब बड़े से छोटे की ओर, छोटे के क्रम में बात करें तो इस पे कौन कौन से द्वीप हैं, पहले सबसे बड़ा है वो लुजोन द्वीप है, यहाँ का लुजोन है, लुजोन है। और लुजोन के बाद ये आपका मिंडानाओ है, मिंडानाओ। मिंडानाओ के बाद तीसरा बड़ा द्वीप है वो है समर। समर के बाद ये नेग्रोस, नेग्रोस, ये लिखा है अभी नेग्रोस, नेग्रोस। और नेग्रोस के बाद मिंडानाओ हो गया, मिंडानाओ के बाद समर, ये क्रम पूछा गया एक बार, समर, समर के बाद नेग्रोस, नेग्रोस के बाद ये आपका रहता है वो क्या रहता है, पलावल। एक द्वीपों का क्रम भी है पलावल, ठीक है। अब देखो लास्ट उसमें क्या पूछा कि बादे की भूमि किसे कहते हैं, लैंड ऑफ प्रॉमिस किसे कहते हैं, ठीक है, बादे की भूमि, ये लास्ट 2021 में पूछा गया है। तो बादे की भूमि किसे कहा गया है, इसी मिंडानाओ को, मिंडानाओ को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ प्रॉमिस भी कहते हैं। ये लास्ट 2021 के आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लेना उठा के, 2021 में जो लास्ट हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था किस क्षेत्र को बादे की भूमि कहा जाता है, तो इसी मिंडानाओ को बादे की भूमि कहा जाता है, ठीक है। और दो क्वेश्चन इसी रीजन से पूछे, एक तो ये पूछा था कि इंडोनेशिया से कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता, दूसरा ये पूछ लिया कि बादे की भूमि किसे कहते हैं, ये आया था, ठीक है, ये पूछा गया था। तो ये हमारा फिलीपींस के बारे में। अभी हम इसके इंटरनल पार्ट पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल और केवल द्वीपों की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा फिलीपींस हो गया, और फिलीपींस में यहीं पर हम अगर बात करें तो अगले हमारे द्वीप कौन से रहेंगे उनको देख लीजिए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फिलीपींस के बारे में हमने देख लिया। फिलीपींस के बाद ये हमारा देश कौन सा है, ताइवान, ठीक है। अब ये देश किसमें चला जाता है, ये देश चला जाता है मतलब पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में भी हमारे 5 देश आते हैं, तो हमने दक्षिण पूर्वी एशिया को पढ़ लिया। अब पूर्वी एशिया की बात करें, पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें भी 5 देश आते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका चाइना आता है, दूसरा मंगोलिया आता है, चीन, मंगोलिया, मंगोलिया,
ठीक है। चीन, ये मंगोलिया है, ये वाला, ठीक। ये क्या है? मंगोलिया। ये क्या है? चाइना। ये चाइना है, ये पूरा चाइना है, ये यहां तक चाइना रहता है, ठीक है। ये मंगोलिया है, ये वाला, ये मंगोलिया है। तो चीन हो गया, मंगोलिया हो गया, ये क्या है? ताइवान। ताइवान, ताइवान। और ताइवान, ये वाला देश हमारा ताइवान। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये उत्तर कोरिया है और ये दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। फिर उसके बाद ये द्वीपों की एक श्रृंखला दिख रही होगी, ये यहां तक, इस तरह से, ठीक। इसको हमने क्या नाम दिया है? जापान। इसको क्या नाम दिया है? जापान। तो कितने देश हो गए हमारे पूर्वी एशिया में? 5 देश हो गए, देखो। चीन, मंगोलिया, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ठीक है। जापान। अब हम इन देशों की बात करें तो चीन की राजधानी आपको पता ही है, बीजिंग है, बीजिंग है। और मंगोलिया की राजधानी आपको पता है, उलान बटोर। ताइवान की ताइपे, ताइपे। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, प्योंग, ठीक। और दक्षिण कोरिया की राजधानी है वो सियोल है, सियोल। और जापान की तो आपको सबको पता ही है, टोक्यो, टोक्यो। लेकिन अब ये राजधानियों के साथ हम द्वीपों की स्थितियां जान रहे हैं, तो ये अब देखो इसमें क्या है, जापान द्वीप की हम बात करें तो जापान में भी कई द्वीप पाए जाते हैं। तो देखिए इनमें से जो प्रमुख द्वीप हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, उनको देखना है। तो देखो ये वाला, ये वाला, ये द्वीप है वो क्या है? होकैंडो। जापान का होकैंडो है ये, होकैंडो, ठीक है, होकैंडो। फिर ये दिख रहा है आपको यहां तक, ये वाला, ये होन्शु, ये सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पर, होन्शु, ठीक है, होन्शु। और होन्शु के बाद ये दिख रहा होगा, ये वाला द्वीप, ये शिकोकू। ये क्रम है, ये भी पूछा गया है पीसीएस में, शिकोकू, शिकोकू द्वीप है। और ये आपको श्रृंखला दिख रही है द्वीपों की, ये क्या है? क्यूशू, क्यूशू। तो इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा गया है पीसीएस में, इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और देखो ओकेंडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। अभी ये आप द्वीप देखिए, केवल हम इसके इंटरनल पार्ट पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा द्वीप हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिए, देखें, ये है, ये द्वीपों की एक श्रृंखला दिख रही है, ये वाली, ये द्वीपों की श्रृंखला दिख रही होगी आपको। इस द्वीपों की श्रृंखला में इसे हमने कुरिल द्वीप नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया है? कुरिल द्वीप। इसको क्या नाम दिया? कुरिल द्वीप। और ये आपको एक द्वीप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रूस का क्षेत्र है। कुरिल द्वीप में किसका है क्षेत्र? कुरिल वाले पर ये रूस का क्षेत्र है, ठीक है। और ये आपको यहां से दिख रहा होगा, ये वाला, हाँ ये ये किसके? होकेंडो के, ठीक है, होकेंडो के पश्चिमोत्तर में, ये वाला, ये ये रूस का ही क्षेत्र है। और इसको नाम क्या दिया हमने? सखालिन, सखालिन द्वीप, ठीक, सखालिन द्वीप। ये क्या है? हमारा कुरिल द्वीप है और ये सखालिन द्वीप है। और ये ओखोटस्क सागर से सीमा बना रहा है, और इधर जापान सागर से। ये कौन सा है? ये जापान सागर है, ठीक है। और ये ओखोटस्क सागर है। तो ये दोनों सागरों के मध्य में बॉर्डर निर्धारित करता है, ठीक। तो ये हमने पूरा एशिया का जो देश थे उनके बारे में स्थितियों की जानकारी प्राप्त की है। अब हम यहीं पर कुछ जल संधियां गुजर रही हैं, उनके बारे में और थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। जल संधियों के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, एक बार ये अपना पूर्वी एशिया के देशों को याद रखना है। चीन है, मंगोलिया है, ताइवान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। इनकी राजधानियों को रखना है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मंगोलिया की उलान बटोर है, ताइवान की ताइपे है, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग है, दक्षिणी कोरिया की सियोल है, और जापान की टोक्यो। अब ये इनकी स्थितियां हम बाद में बताएंगे, बस आपको इतना याद रखना है ये देशों को। अब देखिए यहां पर इंडोनेशिया वाले टॉपिक पर पुनः लौट के आए, क्योंकि ये बहुत जटिल है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनना तय है।
देखो कुछ जल संधियां देखते हैं हम इंडोनेशिया वाले क्षेत्र की, ठीक है, जल संधियां, तो उनको देख लीजिए, उसके बाद फिर नदियों के बारे में कल बात करेंगे। हाँ, तो दक्षिण पूर्व एशिया की कुछ जल संधियां हैं। ये हमारा क्या है, अंडमान सागर है। ये क्या है, पूरा अंडमान सागर, अंडमान सागर है। इधर जावा सागर, जावा सागर है, ठीक है। और ये दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी यहां तक रहता है दक्षिणी चीन, और जावा सागर और दक्षिणी चीन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र दिख रहा होगा, इस क्षेत्र से संधि गुजरती है, ये वाली, ये और ये अंडमान सागर हमने बताया, आ लिख दिया, मतलब अंडमान सागर है, ये जावा सागर। तो इस जल संधि को नाम क्या दिया है हमने, मलक्का जल संधि, ठीक है, मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि किस किस कौन कौन से सागरों को जोड़ रही है, एक तो अंडमान सागर, दूसरा जावा सागर या चीन सागर, किसी को भी ले लो, ठीक। और ये अलग किस किस को कर रही है, ये देखो मलाया प्रायद्वीप बताया हमने, मलाया प्रायद्वीप, और ये हमारा सुमात्रा, अलग किस किस को कर रही है, मलाया और सुमात्रा को। तो अलग किस किस को कर रही है, ये कौन सी, मलक्का जल संधि, एक तो मलाया प्रायद्वीप या मलेशिया, ठीक है, मलाया, मलाया को किससे अलग कर रही है, सुमात्रा से, सुमात्रा से, ठीक है। और जोड़ किस किस को रही है, अंडमान सागर और जावा सागर या दक्षिण चीन। अब यहां पर आपको ये वाला हमने बोर्नियो द्वीप बताया था, और ये सुलावेसिया, सुलावेसिया सेलीबीज, यहाँ पर सेलीबीज सागर है, यहाँ पे जावा सागर है, ये जावा सागर का पार्ट है और ये सेलीबीज सागर का पार्ट है। तो ये जो जल संधि गुजर रही है, इस जल संधि को हमने मकस्सार नाम दिया है, मकस्सार। इस जल संधि को क्या नाम दिया है, मकस्सार। तो ये किस किस को अलग कर रही है, बोर्नियो को सुलावेसी से, बोर्नियो द्वीप को, बोर्नियो को सुलावेसी से, सुलावेसी को सेलेबीज या सेलबस भी कहते हैं, ठीक है, सुलावेसी से अलग करिए, ये सुलावेसी है, ये बोर्नियो है। जोड़ किस किस को रही है, सेलेबीज सागर को जापान सागर से, ठीक है, सेलेबीज सागर को जापान सागर से। अब यहीं पर ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ठीक, ये सुमात्रा है, सुमात्रा, और ये जावा है, ये जावा सागर हो गया। और ये हमारा किसका पार्ट है, अंडमान सागर का पार्ट है, ठीक है, अंडमान सागर का पार्ट है, या दक्षिणी मतलब हमारा जो हिंद महासागर का पार्ट है, ठीक है, हिंद महासागर। तो देखो ये सुमात्रा को जावा से अलग करने वाली संधि को नाम दिया है हमने सुंडा, इसको क्या नाम दिया है, सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि सुमात्रा को जावा से अलग कर रही है, ठीक है, द्वीपों से, और जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ रही है, ठीक है, ये हमारा था। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा और रह गया, आप थोड़ा धैर्य रखें। यहाँ पे ये थाईलैंड की खाड़ी है, ये टोंकिन की खाड़ी है, ये बोहाई की, ये टोंकिन की खाड़ी है, टोंकिन, टोंकिन, ये मर्तबान की खाड़ी है, मर्तबान, और ये बोहाई की खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है, मर्तबान। यहाँ पे आकर कौन सी सालवी नदी गिरेगी, वो बाद में बताएंगे हम। अब यहाँ पे देखो हमने कौन कौन सी, एक तो मलक्का जल संधि को पढ़ लिया, दूसरा मकस्सार जल संधि को पढ़ लिया, तीसरा सुंडा को, और ये वाला एक क्षेत्र है आपको, ये ताइवान और चीन, ठीक है, और ये जापान सागर है, जापान सागर है, और ये हमारा दक्षिण मतलब पूर्वी चीन सागर, सॉरी दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है। तो ये है फार्मोसा, फार्मोसा जल संधि, ये कौन सी है, ये वाली फार्मोसा जल संधि किस किस को अलग कर रही है, चाइना को ताइवान से, चाइना को ताइवान से अलग किस किस को कर रही है, ये कौन सी, फार्मोसा, फार्मोसा किसको अलग कर रही है, चाइना को ताइवान से, ताइवान से अलग कर रही है, और जोड़ किसको रही है, दक्षिणी चीन सागर को जापान सागर से, ठीक है, या ठीक है, जापान सागर से ये अलग कर रही है, जापान सागर को जोड़ रही है किससे, दक्षिणी चीन सागर से। ये आपका हो गया। हाँ, एक और पॉइंट देख लीजिए, अगर देखो ये हमारा क्या है, अंडमान सागर है, ये क्या है, पूरा अंडमान सागर है, अभी मैंने बताया आपको अंडमान सागर है। अगर यहां से ये इस तरह से इस क्षेत्र को काट दिया जाए, तो ये वाला रास्ता जो इधर से घूम के आते हैं सिंगापुर होते हुए, ये कौन सा देश है, सिंगापुर।
तो देखो यहां से हमें समुद्र दूरी पार करनी होती है, अगर इस हिस्से को काट दिया जाए तो इसे हम क्या नाम देंगे, किरा, किरा, जल डमरू, किला वो सॉरी किरा जल डमरू नाम देंगे, ठीक है इसे, तो किरा जल संधि नाम देंगे। तो यहां से तो किरा किस किस के मध्य जोड़ देगी, ये अंडमान सागर को ये थाईलैंड की खाड़ी से या दक्षिणी चीन सागर से, ये दक्षिणी चीन सागर ही तो है, ये यहां से ये सब क्या है, दक्षिणी चीन सागर ही तो है। तो किरा जल संधि मलाया प्रायद्वीप को काटकर बनाई जाने की बात कर रही है, की जा रही है, जो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ेगी। अब ये हमने बताया सिंगापुर, ठीक है सिंगापुर, और ये क्या है मलाया प्रायद्वीप मलेशिया है। तो मलेशिया और सिंगापुर के मध्य, ठीक है, एक जल संधि कोई गुजरती है, इस जल संधि को अभी ध्यान नहीं रहा, वो बाद में बता देंगे ये, ठीक है ये बाद में देख लेंगे। ये लुजोन सागर, ये लुजोन द्वीप बताया था अभी आपको हमने, लुजोन, और ये क्या है ताइवान, ताइवान, दोनों के मध्य में ये वाली जो जल संधि है, ये जल संधि वो लुजोन जल संधि है, लुजोन जल संधि, ठीक है लुजोन जल संधि है। और लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, लुजोन द्वीप और किसको किसको ताइवान को अलग करती है। ये हमारे कुछ द्वीपीय जल संधियां थी जो द्वीपों को अलग कर रही थी, और वो क्या हो रहा था, ठीक है। अब यहां पे देखो आज थोड़ा टाइम कम है तो आप आज इतना ही रहने दीजिए, बस 1 मिनट और देख लें। चलो थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, ये जल संधियां आपको पता पड़ गई होंगी। देखो यह इसी दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश देख लीजिए, थोड़ा यहां पे आ जाइए आप, यहां जो क्वेश्चन बनेगा ना वो यहीं से आपकी जटिलता बनाए करेगा। देखो ये क्या है हमारा म्यांमार है, ये क्या है म्यांमार। तो म्यांमार की बात करें, यहाँ बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसे स्वर्डिम पैगोडा कहा जाता है। म्यांमार को क्या कहते हैं, स्वर्डिम, स्वर्डिम पैगोडा, क्यों, बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसे स्वर्डिम पैगोडा कहते हैं, ठीक है किसको, म्यांमार को, म्यांमार को स्वर्डिम पैगोडा कहा जाता है। अब म्यांमार भारत के कितने 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद ये नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, और मिजोरम, 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 4 राज्यों से हमारा म्यांमार भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। लेकिन ये ध्यान रखना त्रिपुरा से ये सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान रहे। अब इसको ही हमने क्या नाम दिया है, स्वर्डिम पैगोडा नाम दिया है। म्यांमार, म्यांमार से इन दक्षिण पूर्व एशिया के जो स्थल द्वीप देश हैं उनमें से कंबोडिया म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। कौन, कंबोडिया, कंबोडिया क्या नहीं करता है, किससे, म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो अब देखो म्यांमार से कंबोडिया ये है ना, तो ये सीमा साझा नहीं करेगा, ये सीमा साझा नहीं करेगा। तो ये किस किस से सीमा साझा कर रहा है म्यांमार, इधर चीन से, ये वाला ये बॉर्डर इसका किससे लग रहा है, चीन से लग रहा है, ठीक है। ये देश आपको क्या है, ये एकमात्र स्थलरुद्ध देश है दक्षिण पूर्व एशिया में, एकमात्र स्थल, लाओस, लाओस क्या है, लाओस एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल या भू आविष्ट, ठीक है स्थल रुद्ध, ठीक है स्थल रुद्ध देश है दक्षिण पूर्व एशिया का। तो देखो म्यांमार चीन से सीमा साझा कर रहा है, ये क्या है थाईलैंड से सीमा साझा कर रहा है, ये क्या है लाओस, लाओस से सीमा साझा। तो 4 देश याद रखना है, चीन, लाओस, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया पीसीएस में, क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, चीन से कर रहा है, लाओस से कर रहा है, ये देखो लाओस है, लाओस, उसके बाद ये थाईलैंड, थाईलैंड के बाद ये हमारा भारत, ठीक है भारत, और
ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखो यहीं पर अगर हम बात करें म्यांमार की, तो इसे 3 देशों को, ये 3 देश हैं हमारे, चलो अब हम देखो आज टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवर दूसरी क्लास लगनी है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, आगे कल हम इसको देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे आप इसे शेयर कर देना। थैंक यू।